मेरे भाई अगर आप भी क्लास 12th फिजिक्स का एग्जाम 5 फरवरी को देने जा रहे हो तो इस क्लास को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों फिजिक्स का ये 35 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और बच्चा पार्टी आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है और बता दो इसका आंसर। पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। बच्चों कई बार यहां से प्रश्न यह बना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कौन सा व्यंजक होता है, तो E बराबर F/Q होता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चा पार्टी यह एक सदिश राशि है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी साथी याद रखिएगा, इसका मात्रक भी यहां से निकाल सकते हो कि सर बल का यहां पे न्यूटन होता है और चार्ज का कूलम्ब होता है, तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब हो जाता है। मेरे भाई जितना भी मैं अलग से बताऊं ना उसको भी याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में रिलेटेड प्रश्न भी ज्यादातर देखने को मिलता है, तो यह बात आपको याद रखना है मेरे भाई। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है और पूछा जा रहा है कि 1 माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है। एक बार आया हुआ है कि 1 नैनो कूलम बराबर क्या होता है, 10 पर पावर माइनस का 9 कूलम होता है। और 1 माइक्रो कूलम बच्चा पार्टी 10 पर पावर माइनस का 6 कूलम होता है। तो लगा दो कौन सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, यहां पे 10 पर पावर कौन सा हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। और बच्चा पार्टी अगर नैनो कूलम पूछे तो ये बता के चलिएगा, लेकिन जानते हो पूछ देगा 1 माइक्रो फैराड बराबर क्या होता। माइक्रो फैराड आ गया है तो 10 टू दी पावर माइनस का 6 हो जाएगा, यहां पे फैराड लगेगा। और 1 माइक्रो यहां पे बच्चा पार्टी पीको फैराड एक बार आया था, तो 1 पीको फैराड बराबर 10 पर पावर माइनस का 12 फैराड होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। धारिता के लिए जो सही होता है वो ये हो जाएगा और कूलम वाला के लिए ये सही है बच्चों। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे तीसरा नंबर सवाल और बड़ा ही आसान सा सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना आवेश होता है बच्चों। देखो मैं बता देता हूं, पहले तो ऑप्शन डी में जो दिखा गया है यहां पे बच्चों ये प्रकाश वर्ष का मान है। पूछ देगा प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर में हो जाएगा। और बच्चों ये क्या है जानते हो, ये इलेक्ट्रॉन का बच्चा पार्टी द्रव्यमान है, आवेश नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और जानते हो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का बच्चों विशिष्ट आवेश है। क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश है, तो आवेश कौन सा हो जाएगा भैया जी, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को हम लोग इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कहते हैं मेरे भाई। ओके अभी का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे चौथा नंबर सवाल आपके सामने है। मात्र 35 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे और सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखो प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण क्या कहलाता है, प्रति एकांक लंबाई में और आवेश का परिमाण क्या कहलाएगा भैया जी, ये लेमडा कहलाएगा। अब लेमडा क्या है बच्चों, ये लेमडा आवेश का रेखीय घनत्व है। 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। देखो अगर आवेश का पृष्ठ घनत्व आता तो पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं और ये प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण होता है। अगर आवेश का आयतन घनत्व होता तो इसे हम रो द्वारा दर्शाते हैं और ये प्रति एकांक आयतन में आवेश का परिमाण होता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अब बच्चा पार्टी एग्जाम में पूछ देगा प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण क्या कहलाता है, तो आप लगा देना आवेश का पृष्ठ घनत्व। अगर पूछ देगा प्रति एकांक आयतन में आवेश का परिमाण क्या कहलाता है, आवेश का आयतन घनत्व। और प्रति एकांक लंबाई में पूछे तो आवेश का रेखीय घनत्व। ये तीनों को आप लोग मेरे भाई याद रखिएगा। और रैखिक घनत्व का यहां पे मात्रक क्या हो जाता है, चार्ज का कूलम और लंबाई का मीटर, तो आवेश के रैखिक घनत्व का कूलम प्रति मीटर मात्रक होता है। पृष्ठ घनत्व का बच्चा पार्टी कूलम प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है और इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है। मेरे भाई ये सभी के सभी आप लोग याद रखिएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। पांचवा नंबर सवाल है। अब देखो मैंने ऊपर बताया और यहां से आपसे प्रश्न ये बन जाएगा कि आवेश के पृष्ठ घनत्व
का मात्रक क्या होता है? मैंने बताया आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं और सिग्मा बराबर क्यू बटा में कौन सा होता है? ए होता है, क्योंकि प्रति एक अंक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है। चार्ज का यहाँ पे कूलम हो जाएगा, एरिया का मीटर स्क्वायर। इसको अगर हम ऊपर करें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा बच्चों। ओके, देखो ये हो जाएगा आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, ये हो जाएगा रेखीय घनत्व का, और ये हो जाएगा आयतन घनत्व का। तो ये सब बात आपको याद रखना है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल, ऐसे एसआई मात्रक से मैंने सवाल कल ही तो करवाए थे आपको, और एसआई मात्रक से मैंने आपको 30 ऑब्जेक्टिव करवाया था बच्चा पार्टी, उसे देख लीजिएगा। तो एसआई मात्रक से 4 से 5 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ जाता है, उससे आपका वहां पे क्लियर हो जाएगा सभी के सभी। मात्र 30 एसआई मात्रक वाला ऑब्जेक्टिव मैंने करा चुका है, जाके देख लीजिएगा, इसी चैनल पे अपलोड है बच्चों के। देखो अब यहाँ पे क्या है, आवेश के सममित वितरण में सममित केंद्र पर रखे आवेश पर आरोपित वैद्युत बल क्या होता है? वैद्युत बल मेरे भाई शून्य होता है। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, 7 नंबर सवाल है कि परावैद्युतता का एसआई मात्रक क्या होता है? जल्दी से आप लोग बता के चलो, क्योंकि मैंने बच्चा पार्टी निकाल के आपको बताया है। अब बोलोगे भैया परावैद्युतता मतलब क्या होता है? तो वो होता है मेरे भाई एप्सिलॉन नोट। अब बताओ कौन सा हो जाएगा? तो आपने पढ़ा है भैया, एफ समानुपाती क्या होता है? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छे से समझ के याद करो बच्चा पार्टी। अगर आप एफ बराबर लिखोगे या फिर एफ यहाँ पे बराबर में लिखोगे तो 1 यहाँ पे कौन सा लग जाएगा? के लग जाएगा। के बच्चों कांस्टेंट है, के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिख लेते, जगह कम है तो बच्चा पार्टी यहाँ पे एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा? एफ बराबर के को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लिख सकते हैं, और इनटू में Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर बराबर में हम यहाँ पे लिख दे, क्या बच्चों? नीचे लिखते हैं। चलो यहाँ पे देखो, एफ बराबर अगर हम निकाले बच्चा पार्टी तो 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता है, तो 1/एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पे कूलम यहाँ पे ये Q1 और Q2 बटा में कौन सा हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हमें एप्सिलॉन नोट निकालना है मेरे भाई, तो एप्सिलॉन नोट बराबर 1/फोर्स हो जाएगा। फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है तो लिख देंगे, और Q1 मतलब चार्ज का कूलम होता है, गुना में फिर एक चार्ज है तो कूलम लिखेंगे, बटा में आर मतलब दूरी है तो ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो एप्सिलॉन नोट बराबर 1/न्यूटन लिख दो, तो 1 को लिखना कोई जरूरी नहीं है मेरे भाई, तो कूलम गुना कूलम मतलब कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। बटा में देखो एन एम स्क्वायर है, तो यहाँ पे एन एम स्क्वायर लिख दो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चा पार्टी, इसको ऊपर करोगे तो एन इनवर्स एम इनवर्स 2 हो जाएगा, और ये सी स्क्वायर है, ऐसे के ऐसे उतार दो। बताओ एन इनवर्स एम इनवर्स 2 और सी 2, देखो कौन सा हो जाएगा बच्चा पार्टी? यहाँ पे निकाल सकते हो ना, कौन सा? ये वाला ही तो करेक्ट है। अब बोलोगे भैया ये उल्टा सीधा है, तो लो हम सीधा ही कर देते हैं आपको। यहाँ पे देखो इधर लिखना पड़ेगा। अब देखो सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर लिखो, इसको ऊपर करोगे तो माइनस का 1 लग जाएगा, फिर देखो इसको ऊपर करोगे तो इस पे भी माइनस का यहाँ पे 2 लग जाएगा, ये वाला। तो बताओ कौन सा हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ओके चलो हाँ, और बच्चा पार्टी यहां से एक और कंप्लीट कर लो। अगर बच्चा पार्टी आपसे एप्सिलॉन नोट का पूछा तो कभी कभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का भी तो पूछ सकता है ना, तो 4 पाई का मैंने बताया कोई मात्रक नहीं होता है, तो 1/एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, और एप्सिलॉन नोट का मात्रक ये है तो 1/ यहाँ पे सी स्क्वायर एन इनवर्स एम इनवर्स 2 लिख दोगे। इसको ऊपर कर लो बच्चा पार्टी, तो जो अगर यहाँ पे माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सी पर पावर प्लस में 2 है तो यहाँ पे माइनस का 2 लग जाएगा, n पर पावर माइनस का 1 है तो इसमें n हो जाएगा, और देखो m पर पावर -2 है तो m स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसका हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मात्रक हो जाएगा बच्चा पार्टी, इसे याद रखिएगा। ओके चलो अगला बता के चलो, 8 नंबर सवाल है कि कूलम्ब बल क्या है? कूलम्ब बल बच्चा पार्टी केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? रटते हुए चलो जी, यहां से प्रश्न भी एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रदीप भैया ने पिछले क्लास में एक क्लास में आपको 200 ऑब्जेक्टिव करवाया था। हाँ अलग से मैं समझा के बता रहा था, और इसी क्लास से बच्चा पार्टी 45 ऑब्जेक्टिव आया हुआ था, तो अब क्या चाहिए? मात्र 35 बनाना होता है, तो इसलिए जितना करा रहे हैं ना आपके भैया, एकदम रटते हुए चलो मेरे भाई। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बच्चा पार्टी यह एक काल्पनिक रेखाएं है। क्या है? यह एक काल्पनिक रेखाएं है। तो 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो
जो कि धन से उत्पन्न होता है, धनावेश से, और ऋणावेश पर समाप्त हो जाता है। अगला बता के चलो, एक बार पूछा गया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, तो बच्चा पार्टी याद रखिएगा ये किसी भी कोण पर नहीं काटती है। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे 10 नंबर सवाल है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा किसके चलने, यहाँ पे चलने की दिशा बताती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा बच्चा पार्टी ये किसके चलने की दिशा को बताती है, तो ये धन आवेश के चलने की दिशा को बताती है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से उत्पन्न होती है। ये तो मैंने बताया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा समाप्त कहां पर होती है तो ऋण आवेश पर बच्चा पार्टी। ओके, अभी का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे 12 नंबर सवाल आपके सामने है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या बताती है। बताओ बच्चा पार्टी, विद्युत क्षेत्र रेखा से कई बार यहां से ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, बताओ कौन सा हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या बताती है, तो ये क्षेत्र की दिशा बताती है। 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, प्रदीप भैया ने कई बार बता चुका है कि विद्युत फ्लक्स का गणितीय व्यंजक क्या हो जाता है, इसे हम फाई ई द्वारा दर्शाते हैं। और इसका जो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होता है, ई बराबर क्या होता है भैया, फाई ई बराबर ई इंटू में ए होता है। और अगर आप यहाँ से इसका मात्रक निकालते हो, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकल गया। ई का दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर उड़ा दो तो वोल्ट इंटू मीटर भी विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ये दोनों मात्रक को भी आप लोग याद रखोगे। अभी का तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या बच्चा पार्टी रट रहे हो ना आप लोग हमारे साथ। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे 14 नंबर सवाल है कि विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स मेरे भाई यह एक कौन सा अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, यानी कि बच्चा पार्टी स्केलर क्वांटिटी है। याद रख लोगे, विद्युत फ्लक्स आए, विद्युत आवेश आए, विद्युत विभव आए, विद्युत धारा आए, सभी के सभी अदिश राशि है। और एक इंपॉर्टेंट है जो कि सदिश राशि है, चुंबकीय आघूर्ण और विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तीनों के तीनों आपको याद रखना है बच्चों, सदिश राशि है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे क्या है कि गॉस के प्रमेय का मूल आधार जो है ये किस नियम पर है। गॉस के प्रमेय का मूल आधार बच्चा पार्टी आपने पढ़ा होगा, फाई बराबर क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट बराबर, ये पढ़ा होगा ना। बताओ ये किस पर आधारित है, तो ये कूलॉम साहब के नियम पर आधारित है बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे 16 नंबर सवाल ये कह रहा है कि भैया बताओ एप्सिलॉन नोट का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा। अभी बच्चा पार्टी वो काम आएगा जो मैंने ऊपर बताया था आपको, और यहाँ पे निकाल के समझाएंगे आपको, जिससे कि एग्जाम में अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का विमा पूछे या फिर इसका पूछे, दोनों का आप बता के आओगे एकदम। देखो बच्चा पार्टी पहले आप समझो, मैंने क्या बताया था कि एफ बराबर यहाँ पे बच्चा पार्टी के इंटू Q1 Q2 बाई क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, ये मैंने बताया। अब देखो ये हो जाएगा एफ बराबर क्या हो जाएगा, के का मान हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q1 यहाँ पे Q2 बटा में आर स्क्वायर बच्चा पार्टी, ये हो गया। अब देखो एफ बराबर हम लिखेंगे, ये 4 पाई तो कोई मात्रक नहीं है, तो 1/एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, गुना में बच्चा पार्टी Q1 Q2 को आप चार्ज गुना चार्ज लिखो जी, चार्ज गुना चार्ज बटा में एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम एप्सिलॉन नोट को निकालेंगे ना, क्योंकि यही हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नोट बराबर क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, तो यहाँ पे कूलम का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में देखो ये फोर्स का हमारा क्या हो जाएगा, वीमा हमसे पूछा गया, तो ये भी नहीं लिखेंगे बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे कूलम नहीं लिखेंगे। अब देखो चार्ज का वीमा क्या होता है, 80 होता है। क्या होता है मेरे भाई, 80 होता है, गुना में फिर चार्ज का वीमा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब देखो ये फोर्स आएगा तो बल वाला क्या हो जाता है, बल का मात्रक होता है बच्चा पार्टी, जल्दी से एक बार बता के चलो, बल का विमा क्या हो जाता है यहाँ पे भैया जी, MLT इनवर्स 2 होता है। बल वाला क्या हो जाएगा, MLT इनवर्स 2 हो जाता है। आपको ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में यहां से भी बन सकता है ना मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 आ गया, और दूरी वाला का आप किस में ले लोगे, लंबाई में ले लो। तो भैया यहाँ पे हम लंबाई को ले लेते हैं, और स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा देते हैं। अब एप्सिलॉन नोट बराबर क्या
क्या निकालोगे, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर बता दो। एम एल भैया जल्दी से बताओ कौन सा होगा, ML2 होता है ना बच्चा पार्टी, यहाँ पे एल जल्दी से बता के चलो, इसका वाला जल्दी से अब निकाल के बताओ जल्दी से। 16 नंबर सवाल भी आपके सामने है फटाफट से। तो देखो एल स्क्वायर तो आ गया, तो हमारा ML3 हो जाएगा, एल 2 है और 1, तो ML यहाँ पे 3 आ जाएगा। टी पर पावर माइनस का 2 है, तो हम सीधा के सीधा यहाँ पे उतार देते हैं बच्चा पार्टी। अब देखो इसको अगर हम ऊपर ले जाए तो ऊपर यहां से ले जाते हैं, तो m पर पावर माइनस का 1 हो जाएगा। l पर पावर देखो l यही 2 है, तो l को ऊपर करेंगे तो l पर पावर माइनस का यहाँ पे क्या लग जाएगा, l का पावर माइनस का 3 लग जाएगा। उसके बाद देखो t पर पावर माइनस का 2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो t प्लस में 2 ऊपर में एक और बैठा है कि आओ भाई मिल जाते हैं, तो 2 2 क्या हो जाएगा, t 4 गो हो जाएगा। और a2 है तो सीधा का सीधा हमारा a2 उतर जाएगा, क्योंकि हमने इसे नीचे ना तो ऊपर किया, ये पहले से ऊपर में था। तो ये बच्चा पार्टी एप्सिलॉन नोट का वीमा हो गया। तो बताओ कौन सा मिलता है, तो ये वाला भी का करेक्ट हो जाएगा। अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का पूछे तो बच्चा पार्टी क्या बताओगे, इसी का उल्टा कर देना। जैसे अगर m पर पावर माइनस 1 है तो m पर पावर माइनस हटा देना, l पर पावर माइनस का 3 है तो l पर पावर 3 कर देना, t पर पावर 4 है तो माइनस का 4 कर देना, और a पर पावर 2 है तो a पर पावर माइनस का 2 कर देना। तो बच्चों ये कौन सा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का वीमा निकल जाएगा। तो दोनों याद रखिएगा आप लोग। और एप्सिलॉन नोट का मान बच्चों 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12 फैराड बट्टा में मीटर होता है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान बच्चों 9 गुना 10 पर पावर 9 यहाँ पे होता है। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और इसका मान यहाँ पे nm स्क्वायर और c इनवर्स 2 मतलब इसका मात्रक होता है मेरे भाई, ये बात आप लोग याद रखिएगा। वीमा ये हो गया, मात्रक ये हो गया, तो ये सब बात आपको ध्यान रखने हैं। चलो 17 नंबर सवाल है, चुंबकीय भूमध्य रेखा पर बच्चों नमन कोण का मान क्या हो जाएगा। देखो कभी कभी भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा बता के चलता है, तो कभी कभी वृहद वृत्त बता के चलता है, तो ये 0 डिग्री होता है। 17 का आपका ए हो जाएगा। और अगर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछे तब आप लोग बच्चों 90 डिग्री बता के आइएगा। ओके मेरे भाई। चलो और बच्चा पार्टी एक बार क्लास को लाइक कर दो जी, सभी साथी क्लास को एक बार जल्दी जल्दी से लाइक कर लेना, जितने साथी नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे 18 नंबर सवाल है, एक स्थिर विद्युत आवेश बच्चों क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला बताओ 19 नंबर सवाल है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष मेरे भाई 4 प्रकार के होते हैं। एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष और चौथा अबिंदुकता हो जाएगा। ओके बच्चों देखो निकट दृष्टि दोष को यहाँ पे अवतल लेंस के द्वारा दूर करते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा, जरा दृष्टि दोष को बायफोकल लेंस के द्वारा, और अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज होता है। ये सब आपको ध्यान रखने हैं मेरे भाई। चलो 20 का बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है कि सर्वप्रथम यह किसने विश्लेषण किया कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। तो ये न्यूटन साहब ने बच्चा पार्टी कब किया था, ये बताओ 1666 में किया था। ओके बच्चों। हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया है, उसके बाद फैराडे ने विद्युत अपघटन का नियम दिया है या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया है, और बर्जीलियस ने उत्प्रेरक का खोज किया है। तो ये सब बात आप ध्यान रख सकते हो। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह कौन सा हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण होता है बच्चों। क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न क्या है, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव कौन सा हो जाएगा। न्यूनतम विचलन बच्चों लाल रंग का होता है। और बच्चों अगर पूछे ना अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, अधिक तरंग दैर्ध्य भी बच्चों लाल रंग का होता है। कम तरंग दैर्ध्य जो होता है वो बैगनी का होता है, और विचलन सबसे कम किस में होता है, वो बैगनी में होता है। सबसे अधिक विचलन ये वाला में हो जाता है। सॉरी, इसमें विचलन अधिक है और तरंग दैर्ध्य कम है। इसमें विचलन बच्चा पार्टी कम है, तरंग दैर्ध्य इसका अधिक है। ओके चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे 23 नंबर सवाल है, किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है। बच्चों उत्तम एक वर्णी प्रकाश का स्रोत जो है वो लेजर होता है, जिसका आविष्कार जो है थियोडोर मैमन ने 1960 में किया था। और अगर पूछे कौन सी घटना होती है तो वो विचलन की होती है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, डेविएशन बच्चा पार्टी।
चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे बैगनी रंग का अपवर्तनांक नारंगी रंग के अपवर्तनांक से क्या होता है मेरे भाई, बताओ 24 का क्या हो जाएगा, अधिक होता है। बच्चों आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। ये आपके लिए होमवर्क रहा बच्चा पार्टी, यहाँ पे बताओ अपवर्तनांक बच्चा पार्टी, हीरा का अपवर्तनांक आप लोग कमेंट करके बताना कि हाँ भैया जी हीरा का अपवर्तनांक ये होता है, कमेंट करना सभी साथी बच्चों। ओके चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न क्या है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होना प्रकाश के किस कारण से होता है। नीला प्रतीत होना किसके कारण से होगा भैया, ये प्रकीर्णन में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे 26 नंबर सवाल है और पूछा जा रहा है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक हो जाएगा। किलोवाट घंटा मेरे भाई ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, कौन सा 3.6 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ पे कौन सा माइनस का, माइनस नहीं लगता भैया, ये हो जाएगा 6 और जूल में होता है, ये बात आप याद रखिएगा। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर पूछे तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 जूल हो जाएगा, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई। ओके चलो अगला बता के चलो आप लोग, यहाँ पे प्रश्न क्या है कि विद्युत वाहक बल की माप किसके द्वारा की जाती है। विद्युत वाहक बल की माप बच्चों विभव मापी के द्वारा, इलेक्ट्रोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता मापते हैं, इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता बच्चों, ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी बच्चों, वाहन द्वारा तय की गई दूरी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद एमीटर से हम लोग धारा का मापन करते हैं, धारा का मापन, ये सब याद रखिएगा बच्चों। ओके चलो 28 नंबर सवाल है, जब ताप में वृद्धि होती है तब किसी चालक का प्रतिरोध सीधे रूप से बढ़ जाएगा, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है मेरे भाई, अर्धचालक का घटता है। चलो अगला बताओ 29 नंबर सवाल है, वही किरचॉफ साहब का प्रथम नियम है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। समेशन आई बराबर क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके बच्चों चलो 30 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में किस रंग का मान यहाँ पे 6 होता है, तो आप याद रख लो ना, बीबी रॉय जीबी, हमने ट्रिक बताया था ना, बीबी रॉय जीबी, तो यहां से निकाल लो, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। कौन सा पूछा गया, 6 वाला के सामने सीधे चल जाओ। ये क्या है भैया, देखो ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन है और ये ब्लू है। ब्लू मतलब नीला हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट बात, जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार 20 दिन पढ़कर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अच्छा नंबर लाने वाला नोट्स अभी तक नहीं पढ़ रहे हो तो बच्चा पार्टी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मात्र 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, और इसे आप 20 से 25 दिन में अच्छे से खत्म कर पाओगे बच्चा पार्टी। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आपको मात्र 199 में मिल रहा है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे, और बोलिएगा भैया हमें 199 वाला नोट्स परचेज करना है, ये आपको मिल जाएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों के लिए तैयार हो चुका है बच्चों। और साथ में हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा हमारे तरफ से बच्चों। ओके चलो बताओ मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर ब्रिज मेरे भाई व्हीटस्टोन ब्रिज पर कार्य करता है, करेक्ट आंसर सी होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर यहाँ पे डायनेमो, डायनेमो जानते हो, डायनेमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। और यहाँ पे हाइड्रोजन बम बच्चा पार्टी, यहाँ पे हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है बच्चों। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है, आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन कौन करता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, दूसरा नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और बच्चों लेंज का नियम भी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, तो ये भी बात आपको याद रखना है बच्चों। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे 33 नंबर सवाल है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है इसलिए इसे बताना बहुत जरूरी है मेरे भाई। देखो यहाँ पे क्या है कि विद्युत धारिता, देखो विद्युत धारिता को हम C द्वारा दर्शाते हैं, और C बराबर Q अपॉन V होता है। क्या होता है, Q अपॉन V होता है, तो चार्ज का कूलम हो गया, वोल्ट का वोल्ट लिख लो तो कूलम प्रति वोल्ट। बच्चों एक तो मात्रक हमारा फैराड हो गया और दूसरा मात्रक कूलम प्रति वोल्ट हो गया, तो ए और बी दोनों। लेकिन बच्चों कभी कभी इसका वीमा आ जाता है, वीमा मतलब विमीय सूत्र बच्चों। चार्ज का मैंने क्या बताया था, वीमा 80 होता है, और विद्युत विभव का क्या होता है, V बराबर W अपॉन Q पर है, तो वहां पे ML2 और T इनवर्स 3 और A इनवर्स हो जाता है, ये हो जाता है। अब देखो इसको ऊपर कर लो, M इनवर्स, फिर L पर पावर 2 है तो ऊपर जाएगा तो L पर पावर -2 हो जाएगा, T
टी पर पावर माइनस के 3 है, ऊपर जाएगा तो प्लस, तो ये एक प्लस वाला ऊपर में है तो टी पर पावर 4 हो जाएगा। फिर ए पर पावर माइनस है, ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक प्लस वाला और है तो A2 हो जाएगा। तो बच्चों ये याद रखिएगा आप लोग, ये धारिता का बीमा हो गया, किसका हो गया, विद्युत धारिता का हो गया। बच्चों आप लोग कमेंट करिएगा कि सर एक बार विमीय सूत्र पर एक वीडियो बना दो जिसमें कि 25 से 30 ऑब्जेक्टिव करा दो जिससे एग्जाम रिलेटेड हो। तो बच्चों ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भैया कराओगे तभी कराएंगे बच्चों, ओके। और आप लोगों का अगर इस वीडियो पे प्यार रहा तो अगला जरूर होगा बच्चों, क्लास को जरूर लाइक करिएगा मेरे भाई, ओके। चलो आगे बढ़े ना, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओगे ना, यहां बताओ के चलो आप लोग। 34 नंबर सवाल है कि ओम मीटर निम्नलिखित में किसका मात्रक है। हमने बताया था कि रो बराबर आर ए बटा में एल होता है। अब आर क्या है भैया, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और गुना में एरिया का क्या हो जाएगा, एरिया का मीटर का स्क्वायर लग जाएगा, एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लंबाई का क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, लंबाई का भैया मीटर हो जाएगा। अब देखो ये मीटर से 1 मीटर यहां पे उड़ा दो, स्क्वायर हट गया तो बचा कौन सा हमारा, ओम। गुना में कौन सा बच्चों, मीटर बच गया। तो ओम मीटर किसका है, प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिरोधकता का, क्योंकि प्रतिरोधकता को रो द्वारा दर्शाते हैं तो ये प्रतिरोधकता का होगा। विद्युत धारा का क्या होता है, 1 एम्पियर होता है, दूसरा कूलम प्रति सेकंड होता है। विद्युत धारिता का एक मात्रक फैराड होता है और दूसरा मात्रक बच्चा पार्टी कूलम प्रति वोल्ट होता है। प्रतिरोध का एक मात्रक ओम होता है और दूसरा मात्रक बच्चा पार्टी क्या होता है, आर बराबर भी बटा में आई से भी ए इनवर्स होता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा बच्चों, ओके। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलो। यहाँ पे 35 नंबर सवाल है, विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता का मान बच्चों क्या होता है, बहुत अधिक होता है क्योंकि धातु और मिश्र धातु का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से पहले आप बता के चलो। धातु और मिश्र धातु का बहुत कम हो जाता है और बच्चा पार्टी अगर पूछे यहाँ पे विद्युत रोधी का तो बहुत अधिक होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ओके बच्चों। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और बच्चों एक बार क्लास को सभी साथी लाइक कर लीजिएगा, नए नए जुड़ रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है और अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ बच्चा पार्टी और 199 वाला नोट्स को जरूर पढ़ लेना, ओके बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में और वो विमीय सूत्र के लिए आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ भैया इसमें करा दो बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।